बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है क्रीड वेंटस का 10th एनिवर्सरी। ये इनका एक 10th एनिवर्सरी के मौके पे कि इन्होंने लॉन्च किया है। देखें, ये वीडियो लंबी हो सकती है, मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि ये जो स्टार्ट का पार्ट है ना, ये ज़रूर देखिएगा। बाद वाला देखें या ना देखें, स्टार्ट वाला ज़रूर देखिएगा। मुझे मैं सन 2000 से ना 2021 आ गया है, मुझे मतलब इतना अरसा हो गया फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसमें परफ्यूम्स लेता था, इस्तेमाल करता था, कुछ गिफ्ट्स मिल जाते थे, फिर कुछ बॉटल्स। ज़ाहिर बात है, पता नहीं था कि कलेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, कलेक्शन क्या भला होती है क्या नहीं होती। बॉटल्स फेंकते रहे, विंटेज टाइप परफ्यूम्स की बॉटल्स भी फेंकते रहे। तो बस वो एक नहीं कलेक्ट करके रखी, कलेक्ट की होती तो ढेर लगा होता खाली बोतलों का भी। खैर, बहरहाल, मैं ये इतने अरसे से फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ एक चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। कलेक्शन कुछ भी नहीं होता। कलेक्शन वो लोग करते हैं जिनका शौक के साथ साथ पैसा भी हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट बंदा है, वो परफ्यूम की कलेक्शन स्टार्ट कर दे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको ना तो वो सूट करेगी चीज़ उसको, ना वो उसको कलेक्ट कर सकेगा परफ्यूम्स को इतना ज़्यादा। वो फिर सस्ते सस्ते परफ्यूम्स करेगा, 1000 2000 3000 वाले, वो भी एक एक महीने के बाद एक एक। तो मेरे ख्याल में ये जो कलेक्शन वाला शौक है ना, ये जब बंदा जॉब वगैरह स्टार्ट कर दे, जब सेटल हो जाए, या उसका अपना को बिजनेस वगैरह चल रहा हो, ये उस चक्कर में बंदा तब पड़े, ना कि उस वक़्त ही बंदा पड़ जाए कि जब कलेक्शन कुछ भी नहीं होता। बेसिकली कलेक्शन कलेक्ट करके आप क्या करेंगे? एक प्यारा-सा शेल्फ़ बना लेंगे, उसके ऊपर परफ्यूम लगा देंगे, एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे दुनिया को, क्या हो जाएगा? कोई अवार्ड मिल जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं 20-21 साल से खुशबुएँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोतल फेंक देता हूँ इस्तेमाल करके, फेंक देता था। अभी भी मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा परफ्यूम खत्म होगा शायद मैं फेंक दूँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई, मेन जो थीम होता है ना, वो होता है खुशबू इस्तेमाल करना। उससे भी बड़ा थीम, आपने परफ्यूम उठाया, आपने कहा कि यार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पे ये खुशबू लगाने लगा हूँ, ठस ठस, 2 स्प्रे मारे और आप गुड टू गो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आपको खुशबू लगाने के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। एक फ़ायदा और होगा, लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, यार ये खुशबू लगाता है, ये अच्छे परफ्यूम्स लगाता है, ये बड़ा पाक साफ सा बंदा है, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये खुशबुएं लगाता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन वलेक्शन, ये सारे, माजरत के साथ, ये उन लोगों का काम है भाई जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, ये वो काम करें, ठीक है। स्टूडेंट बंदा या जॉब वाला बंदा या ऐसा बंदा जिस जिसको मतलब कलेक्शन करके कुछ मिलना है, हासिल वसूल कुछ नहीं होना, तो मेरे ख्याल में वो कलेक्शन के चक्कर में मत पड़े। ये तो छोटी सी एक आप भाइयों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक बोतल संभाल के नहीं रखी, ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं यार कि आप अपनी कलेक्शन दिखाएं, मेरे पास कलेक्शन है ही नहीं भाई। मेरे पास कलेक्शन है ही नहीं, मैं क्या दिखाऊं। तो मैं कलेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ खुशबुएं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, आप मुझे चलते फिरते कहीं बाजार में, कहीं पिंडी इस्लामाबाद में, गुजरांवाला कराची, आगे पीछे कहीं पे भी अगर आप मुझे चलते फिरते मिलेंगे, मुझसे खुशबू आपको ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। ये आप खुद नोट करेंगे। हाँ, मुझे कोई स्पेशल कोई बुलाए ना मिलने के लिए खुशबुओं से रिलेटेड, फिर मैं खुशबू नहीं लगा के जाता, क्योंकि लोग जज करते हैं। लोग जज करते हैं कि यार ये परफ्यूम की वीडियोस बनाता है, तो ये आज क्या लगा कर आएगा। ऐसे मौके पे ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं लगा के ही नहीं जाता परफ्यूम, या बहुत ही कोई ऑर्डिनरी से लगा के चला जाता हूँ कि बस खुशबू आए। नहाता है इंसान डेली, एक साफ सुथरा इंसान जो होता है ना, उससे वैसी स्मेल नहीं आती। लेकिन यह है कि परफ्यूम लगाना, खुशबू लगाना अपनी आदत बनाएं। वो इसी सिलसिले में आप लोगों ने देखा होगा, अतर, क्लोन्स, इम्प्रेशंस, डिज़ाइनर्स, नीश, मैं तकरीबन हर कैटेगरी कवर करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के अंदर ये शौक पैदा हो, आप लोगों के अंदर हो कि यार बस मैंने आज खुशबू नहीं लगाई तो मैं अधूरा अधूरा हूँ। मतलब मैंने खुशबू लगाए बगैर मैंने घर से निकलना नहीं है। और खुशबू लगाने से पहले बस ये सोच लेना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पे लगा रहा हूँ। 2 स्प्रे मारे, 3 स्प्रे मारे, जो भी है। शो ऑफ मत करें, शो ऑफ वाला कोई बनता नहीं है तरीकाकार। ये खुशबू है, ये इंसान का एक ज़ाती
एक वो होता है, चॉइस होती है, कुछ लोग नहीं लगाते। पाकिस्तान में 10,000 में से 5 बंदे टोटल परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है। वो 5 बंदे भी अगर शो ऑफ करना शुरू कर देंगे अपनी कलेक्शनें बनाकर, ये बड़ी बड़ी कलेक्शनें, तो भाई कैलकुलेशन की जाए ना तो अगर आपके पास 20 परफ्यूम है तो मेरे ख्याल में और आप अकेले यूज़ करने वाले हैं तो 35 परफ्यूम, मेरा जहाँ तक आइडिया है 35 परफ्यूम आपको फॉर लाइफ चल सकते हैं, फॉर लाइफ। ये अब मैं कैलकुलेशन करके किसी दिन ये वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर कि कितने परफ्यूम्स, मेरा आइडिया है कि 35 परफ्यूम्स अगर आप अकेले इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर घर में हर बंदा आपके परफ्यूम्स लगाता है, लगाए, कोई मसला नहीं। तो फिर ये है कि वो जाहिर बात है, एक परफ्यूम आपका जो 100 ml वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने चलेगा। खैर, वापस आते हैं अब इस परफ्यूम की तरफ जो कि है क्रीड अवेंटस। देखें, नहायत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, 2010 से आज 2021 हो गया, लोग इसके दीवाने हैं। इसका 2010 या 11 बैच पिछले दिनों 1,25,000 रुपये का सेल हो रहा था। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि वो जो बैच था ना उसके अंदर इसका जो एक सिग्नेचर खुशबू है, जिसको आप कह लें जो एवेंटिस की पहचान है, एक स्मोकीनेस, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसका एक स्प्रे और बस गेम ओवर। एक स्प्रे 2011 से 2015। मेरे पास 2016 बैच था, 16D01 मेरे पास बैच था। वो बॉटल 2019 के एंड पे लिटरली उसके अंदर 2-3 ml रह गया था, वो गायब हो गई। मुझे नहीं पता भी कहाँ पे है वो बॉटल, मैं आप लोगों को वो इसलिए बॉटल दिखा भी नहीं सकता। खैर, बात करते हैं, वापस आते हैं इसकी खुशबू के अंदर। ये है जी क्रीड अवेंटस का 10th एनिवर्सरी। ये 2020 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया, जबकि क्रीड की जो कंपनी है ना वो बिक चुकी थी। मतलब जो एवन, जो इनका जो ऑनर थे, उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया है। तो उस कंपनी ने, जिन्होंने खरीदा, उन्होंने ये क्रीड अवेंटस 10th एनिवर्सरी लॉन्च किया। और मुझे एक था, शौक था कि मैं इस परफ्यूम को इस्तेमाल करूं, थैंक्स टू वकास अहमद कि उसने मुझे ये बॉटल दी। और ये मैं आप लोगों को इसका बॉक्स भी अब दिखाता हूं। ये देखें, इसके सामने बैच आपको नज़र आएगा, ये 20 यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये है 20C01N, ठीक है। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है, बहुत ही सिंपल सा। क्रीड अवेंटस का बॉक्स हमेशा से सिंपल रहा है बाहर से। ये इसकी इंटरनल बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके पीछे कुछ राइटिंग वगैरह लिखी हुई है। ये इसकी कैप है, सिंपल सी कैप है। और ये इसका स्प्रेयर सिल्वर कलर का, ये इसका जनाब तमाम, इसकी कैप के ऊपर ये क्रीड का लोगो। ओके, ये हो गई हमारी सारी बात। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रीड अवेंटस की तारीफें सुन 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 के अब वो कहते हैं यार हमने क्रीड लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। पहली बात तो ये है कि जो लोग क्रीड की अवेंटस की तारीफ करते हैं ना, उन्होंने क्रीड अवेंटस के 2016 या उससे पहले वाले बैचेस इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसके बाद वाले जो बैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटी हो गए थे। उसमें वो जो इनकी एक पहचान थी स्मोकीनेस, वो लिटरली कम होती गई, होती गई और होती गई, और बहुत ही ज़्यादा कम हो गई वो स्मोकीनेस। मतलब मुझे खुद अगर पर्सनली बात की जाए तो 2016 बहुत स्मोकी था। उसके मैं टोटल 2 स्प्रे करता था और नोज से दूर करता था। यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे 2 स्प्रे करता था और गुड टू गो फॉर 12 आवर्स, ठीक है। आप 12 घंटे के लिए बिल्कुल रिलैक्सड हैं कि आपको मज़ीद कोई परफ्यूम नहीं चाहिए। ये इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को पहले फिर इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आप लोगों को ना इसके बारे में बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, या जैसे भी है। बहरहाल, मैं जो खुशबू डिफ़ाइन करूँगा वो इसकी करूँगा, क्योंकि अभी यही अवेलेबल है ईजीली। 2000, ये 55,060 प्राइस में इसकी यहाँ की लिख दूँगा, ठीक है। ये 50, मतलब 65,000 से नीचे नीचे आराम से मिल जाता है। लेकिन जो इसके पुराने बैचेस हैं 2016, वो आपको 75,000 रुपये का भी मिलेगा, 80,000 रुपये का भी मिलेगा। उससे पुराने मज़ीद महंगे, मैंने आपको बताया 2011 बैच जो है वो 1,25,000 रुपये का भी बिका है, ठीक है, 1,25,000 रुपये का। तो अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, तो इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक खुशबू आती है। मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। आप फ्रिज के अंदर ना माल्टा रख दें, पाइनएप्पल रख दें और लीमू रख दें
और बस इसको रख दें, ठीक है। उसके बाद जब आप उनको निकालेंगे, ठंडे यख, ये तीनों ठंडे यख। तो बर्गमोट जो होता है ना, वो भी कच्चा माल्टा होता है, उसको भी आप रख दें। तो जब आप ये चारों को निकालेंगे, बिल्कुल चिल्ड जिसको कहते हैं, फ्रीज ना हुए हों लेकिन ठंडे इतने कि आपके हाथ भी ठंडे हो जाएं उससे, आप उनको खुशबू करें तो उनके अंदर से ठंडी खुशबू आ रही होगी, माल्टे की भी हल्की हल्की आ रही होगी। फिर उसमें बर्गमोट जो कच्चा माल्टा होता है, कच्चे माल्टे की तरह जिसकी खुशबू होती है स्पाइसी सी, उसकी भी आ रही होगी, हल्की सी लेमन की भी, और पाइन एप्पल की प्रोमिनेंट। इसका ना जो स्टार्ट में मेन नोट है वो पाइन एप्पल का है, ठीक है। तो वही मेन खुशबू है इसकी। तो पाइन एप्पल जो है वो इसका हल्का सा क्रीमी सा है। आप कह सकते हैं कि सिट्रसी सा पाइन एप्पल है, यानी आप ओरिजिनल पाइन एप्पल को जब आप स्मेल करते हैं तो उसकी खुशबू जो होती है वो बड़ी बारीक सी होती है, लेकिन इसके अंदर जो पाइन एप्पल है वो क्रीमी सा पाइन एप्पल है, थिक सा पाइन एप्पल है, ठीक है। तो पाइन एप्पल, ठंडा यख पाइन एप्पल, उसके साथ ठंडा यख बर्गमोट, और लेमन का हल्का सा, फिर माल्टा उससे भी हल्का सा, ये चारों की जो खुशबू है ना इसके स्टार्ट में, वो एक मिल्की से खट्टे से पाइन एप्पल की खुशबू बनती है, ठीक है। जो कि अब इसका सिग्नेचर वही बन चुका है कि बस ये फ्रूटी है, ये फ्रूटी है फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये स्मोकी स्मोकी कोई नहीं रही। तो इसके स्टार्ट में जो है ना वो पाइन एप्पल है, जो कि स्मोकी नहीं है, जो कि मीठा नहीं है, खट्टा क्रीमी किस्म का पाइन एप्पल है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अच्छा, जब ये थोड़ा सा आगे चलता है, इस पाइन एप्पल वाले फेज से निकलता है, तो इसके अंदर ना उसी पाइन एप्पल के साथ अटैच होके ना एक ग्रीन एप्पल, वो ग्रीन एप्पल कच्चा खट्टा लेकिन वो भी क्रीमी सा, वो इस पाइन एप्पल के साथ अटैच हो जाता है, जो कि इसका दूसरा फेज है। वहां पे ये हल्का हल्का बिर्च की वजह से स्मोकी हो जाता है, बिर्च की खुशबू बताता हूं आगे। तो ये हो गया एप्पल और पाइन एप्पल का दूसरा फेज। इसका जो तीसरा फेज है वो बेज स्टार की वजह से हल्का सा स्पाइसी, हल्का सा स्मोकी है। किस तरह, जो हमारे घर एक ब्राउन पेंसिल होती है डियर की, अभी वो यहाँ पे पड़ी थी मुझे, अब वो मिल नहीं रही। डियर की एक पेंसिल होती है, जब आप उसको शार्पनर से शार्प करते हैं तो जो उसका जो वो बचता है मटेरियल, उसको जब आप स्मेल करते हैं तो उसके अंदर से बड़ी एक स्पाइसी सी वुडी सी खुशबू आ रही होती है। वो बिर्च स्टार की उसी तरह की खुशबू होती है, लेकिन थोड़ी सी डार्क होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है मजीद। तो वो एक हल्का सा फेज उस एप्पल के साथ अटैच होकर आता है, जो कि इसको स्टिल फ्रूटी रखता है लेकिन हल्का सा स्मोकी रहता है ये। और बस यही इसका फेज मुझे मिला। 8 घंटे इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली। और नो डाउट अवेंटस अवेंटस है, स्मोकी नहीं रहा, लेकिन लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? इसके फ्रूटी फेज की वजह से, इसके एप्पल के फेज की वजह से, इसके बिर्च स्टार के हल्के हल्के स्मोकी फेज की वजह से, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीटली अब एक फ्रूटी अवेंटस है, फ्रूटी अवेंटस है। स्मोकी स्मोकी अब ये थोड़ा सा ही रह गया है, ये बहुत ज़्यादा स्मोकी नहीं रहा। इस शर्ट के साथ मैंने ये मैच किया ब्लैक ब्लैक के साथ, तो ये अब सिर्फ और सिर्फ स्मोकी रह, मतलब वो फ्रूटी रह गया है, स्मोकी हल्का सा ही है, जो कि आपको फील भी नहीं होता। तो ये था जी आज का हमारा क्रीड एवेंटस। अब आप लोगों को अगर इसको यूज़ करने की जुस्तजू है, अगर तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदें। इसको कॉम्प्लीमेंट किंग कहा जाता है, इस पे कॉम्प्लीमेंट्स हद से ज़्यादा मिलते हैं, हद से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इसके ऊपर मिलते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो नो प्रॉब्लम, आपको वो डिप्रेशन में आने की या ये कि यार मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में एवेंटस यूज़ नहीं किया, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। आप इसके ऑल्टरनेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये फील तो नहीं देगा, एक नेचुरल फ्रेगरेंसेस, एक जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं वो तो फील नहीं देगा, बट कम ऑन, कहाँ 65,000 रुपये और कहाँ 4 से 5-6 हज़ार रुपये, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंस तो आएगा, एक गैप तो क्रिएट होता है। ये नीश है, नीश इसलिए है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स टॉप नॉच हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर एक 3,000 रुपये का आप इसका क्लोन ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो टॉप नॉच इंग्रेडिएंट्स तो नहीं डालेंगे, लेकिन आपको अवेंटस की कमी ज़रूर पूरी करा देंगे, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा क्रीड अवेंटस। एज का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर का भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ख्याल में लेडीज़ भी इसको बड़े सुकून से लगा सकती हैं। बल्कि मैंने कुछ 1-2 लेडीज़ को देखा है जो कि जानान लगाती हैं, जो कि इसका क्लोन था अवेंटस का, जे डॉट का, लगाती हैं, जानान भी लगाती हैं, ठीक है। तो एज भी हो गया, जेंडर भी हो गया,
लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 8 घंटे लॉन्जिविटी में मिली, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है इसकी, 3+3 मीटर से भी ज़्यादा इसकी लॉन्ग मतलब प्रोजेक्शन है। ये एक रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है। स्टिल प्रोजेक्शन इसकी कम हो गई है, पहले 24 आवर्स हुआ करती थी, अब इसकी थोड़ी सी कम हो गई है लॉन्जिविटी। वेदर, कोई वेदर नहीं है इस फ्रेगरेंस का, आप इसको किसी भी वक्त किसी भी मौसम में कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा क्रीड एवेंटस, मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम, बट 2016 बैच वाला। ये नो डाउट ये फ्रूटी एवेंटस है, आपको एवेंटस की फील ज़रूर देता है, लेकिन इसमें स्मोकीनेस क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अब टोन डाउन हो चुका है। तो ये था जी आज का हमारा क्रीड एवेंटस 10th एनिवर्सरी एडिशन। मैं अपनी 2016 की बॉटल ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं उसका भी एक रिव्यू बना दूंगा जी। थैंक यू सो मच।